सो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा था फर्स्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था कि क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। कॉन्फ्लिक्ट, एंड अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट के समय अगर डीड नहीं है तब हम क्या रूल लगाकर अकाउंटिंग करते हैं। सो आज का यही टॉपिक है कि अगर आपके रूल नहीं बने हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर आपके पास डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होता है। सो क्या है, सिंस वी डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड वी हैव टू फॉलो लॉ। एंड लॉ कौन सा होता है, 1932। यस दोस्तों, तो 1932 एक्ट के अंदर पार्टनरशिप का जो एक्ट था उसमें लिखा था कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसके ऊपर आपके पास कोई रूल नहीं है, कोई डीड में लिखा हुआ कोई भी रूल नहीं है, तो फिर डायरेक्टली एक्ट के पास आओ, एक्ट आपको सॉल्यूशन देगा। एंड वो एक्ट क्या होता है, वो एक्ट में लिखा होता है टोटल 5 रूल्स। इन 5 रूल को कवर करके हम सारी प्रॉब्लम पार्टनर की सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं, जब डीड नहीं है सो क्या रूल लगते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल वी हैव टू फॉलो फ्रॉम एक्ट 1932। सो फर्स्ट रूल ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लड़ाई हो रही है कि नहीं आपका हिस्सा ज्यादा आपका कम, क्या रूल है, एक्ट बोलता है प्रॉफिट शेयर ऑलवेज इक्वल। 3 पार्टनर है तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। भले ही किसी ने कैपिटल ज्यादा लगाई हो, किसी ने कम, किसी ने टाइम ज्यादा दिया हो, किसी ने कम, एक्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट शेयर इक्वली। वैसे ही लॉस भी शेयर कैसे होगा, इक्वली। आ जाओ सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज सैलरी। क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी, क्या पार्टनर को कमीशन मिलेगा, नहीं। उसका एक्स्ट्रा एफर्ट हो या उसने कुछ ज्यादा देर तक काम किया हो, डीड बोलता है नो पार्टनर गेट अ सैलरी और कमीशन। कोई भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन। आ जाते हैं थर्ड रूल पर, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, मतलब मालिक जो पैसे इन्वेस्ट करता है उस पे क्या वो इंटरेस्ट लेता है। एक्ट बोलता है नहीं, कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं देंगे, भले ही कैपिटल ज्यादा हो या कैपिटल कम, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे। फिर आ जाते हैं फोर्थ रूल पर, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो सकती है पार्टनर के ऊपर, तो लॉ बोलता है अगेन नहीं, ना इंटरेस्ट देंगे ना इंटरेस्ट लेंगे। सो भाई पार्टनर ने कितनी भी ड्राइंग की हो उस पर उसे इंटरेस्ट नहीं देना है। क्यों, क्योंकि आपने डीड नहीं बनाई, और डीड नहीं बनाई तो आपको कोई हक नहीं है इंटरेस्ट पार्टनर से लेने का। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्या लोन पर, अगर हमने लोन लिया है पार्टनर से या लोन दिया है पार्टनर को, तो इस पे क्या रूल है। सो क्लियर रूल बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर आपने किसी भी पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर इंटरेस्ट नहीं देगा, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगा। लेकिन हाँ, पार्टनर ने अगर फर्म को क्या दिया है, लोन, तो फर्म को तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना है, तो फर्म पे करेगी। देखो, लोन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टनर अर्न 6% इंटरेस्ट पर एनम 6% का इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़े। सो कितना सिंपल से रूल है, अगर जल्दी से रिपीट करें तो प्रॉफिट इक्वली, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है ना इंटरेस्ट लेना है, और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट लेना है हमें, फर्म देगी 6% से इंटरेस्ट। हो गए। अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर एंड सॉल्यूशन कैसे देते हैं। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर। क्वेश्चन 1, एक्स एक्सपेंड, ज्यादा टाइम वो दे रहा है, ट्वाइस द टाइम दैट वाई, मतलब एक्स ने ज्यादा टाइम दिया है और वाई ने टाइम कम दिया है। डिवोट टू बिजनेस, एक्स क्लेम दैट ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ फॉर द एक्स्ट्रा टाइम। क्या एक्स को हमें 6,000 रुपए की सैलरी एक्स्ट्रा देनी चाहिए, तो क्वेश्चन बोलता है डीड नहीं है, और डीड नहीं है तो इसे सैलरी भी नहीं देंगे। सो आंसर क्या आया, नो सैलरी टू एक्स। आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट,
Y has provide a capital of 50,000 whereas X provide 5,000 only. तो Y ने कितने पैसे लगाए 50 और X ने कितने लगाए only 5. Now X however has rupees 10,000 as loan to the firm. और अब X ने फर्म को क्या दे रखा है लोन कितने का 10,000 का. नहीं, वॉट इंटरेस्ट इफ एनी विल गिवन टू एक्स और वाई. अगर आप कोई इंटरेस्ट देना चाहो तो किसे दोगे एक्स को या वाई को या दोनों को. सो पहली बात ये है आईओसी और जब डीड नहीं होती है तो आईओसी हम नहीं देते हैं. अभी रूल पढ़ा अपन ने ना पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे. लेकिन लोन पर क्या रूल था 6%. तो बताओ एक्स ने जब उसे पैसा दिया तो फर्म को 10,000 का 6% 600 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा. किसको देगा वो एक्स को. सो आंसर क्या आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस सन जेड इनटू देयर बिजनेस. एक्स चाहता है कि उसका बच्चा जेड फर्म में आ जाए. वाई ने ऑब्जेक्ट कर दिया इसके प्रपोजल को. सो यहां पर रूल क्या होता है दोस्तों कोई भी एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो जितने पार्टनर है उन सबको म्यूचुअल एग्री होना पड़ेगा. अगर 4 पार्टनर है और कोई एक बंदा आना चाहता है तो चारों हाँ बोलेंगे तो आएगा. कोई जाना चाहता है तो बचे हुए सब बोलेंगे कि हाँ आप जाओ तो वो जा पाएगा. इट मीन्स हमारी खुद की मर्जी नहीं चलती सबसे पूछ के करना पड़ता है. इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप में लिखा हुआ एग्रीमेंट. वी हैव टू कंसल्ट ईच एंड एवरी पर्सन. राइट. तो यहां पर क्या आ जाएगा नहीं ला सकता जेड अपने सन को नहीं ला सकता क्योंकि पार्टनर ने ऑब्जेक्ट कर दिया है. क्लियर. एंड लास्ट इज वाई वांट दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांटो बट एक्स वांट दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. और एक्स चाहता है कि नहीं ये तो इक्वली बांटे. अब हम देखते हैं डीड में क्या लिखा है. डीड तो हमारे पास है ही नहीं. डीड नहीं है तो एक्ट के पास जाएंगे 1932. एक्ट क्या बोलता है ऑलवेज प्रॉफिट शेयर इक्वली. मतलब एक्स और वाई को प्रॉफिट कैसे मिलेगा 1:1. सो समझ में आया. जब डीड नहीं होगी तो हमें एक्ट के रूल फॉलो करना है और जब डीड होगी तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है वो डीड के अकॉर्डिंग था. सो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाओ फर्स्ट वीडियो भी देखो ताकि आपका बेस हो जाएगा बहुत स्ट्रांग. होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सारे रूल समझ में आए होंगे. आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनका भी फाउंडेशन हो जाए बहुत ज्यादा स्ट्रांग. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद दोस्तों.